हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उनसे रिलेटेड लगभग 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक और खुद को जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या सब है? क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन जब हम ले करते हैं, श्वसन जब लेते हैं तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल एंड एनर्जी गेन करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बॉडी में आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का जो कण होता है उसमें, यानी कि लाल रक्त का निकाय, उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं दिल में। आगे क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आगे दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत को डेंटाइन कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। आगे मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी डेंटाइन नहीं होगा, एनामेल होगा। दांत की सबसे ऊपरी परत हो जाएगा एनामेल। आगे मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी, यानी कि यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, टिश्यू है। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। आगे है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब किसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बाकी ये पक्षी हो गया और मनुष्य, इन दोनों के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हो जाएगा अपेंडिक्स। ओके। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। इसका आंसर अपेंडिक्स हो जाएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निमोनिया। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने किसने सॉरी किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा यह पुस्तक का निर्माण लिखी गई थी। आगे है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लीवर से। लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। फिर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। आगे है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो होता है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोयम। फ्लोयम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस जो शब्द था यह किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ही न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो होता है किस रूप में जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के रूप में जो होता है ना, पौधे में भोजन जमा होता है। मानव हृदय घिरा हुआ है किन चीज़ों से? मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। मानव का जो हार्ट होता है उसके चारों साइड पेरिकार्डियम का परत रहता है। आगे क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है?
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में जो हम पहले कोई भी निवाला खाते हैं पहले, तो उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ओके, आगे हम मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? हम इससे पहले पढ़े थे आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, तो उनमें दिया था आंसर 120 डेज। लेकिन अगर आपसे पूछे वाइट ब्लड सेल्स जो होता है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनका जीवन अवधि पूछ दें तो आप इसका आंसर 12 या 30 डेज 12 से 20 दिन होता है। तो आप ये याद रखना, ठीक है। आगे है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं। कौन सा करता है? द्वार कोशिका। आगे है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद द्वारा। कूटपाद द्वारा ही अमीबा अपना भोजन पकड़ता है या ऐसे करता है। ओके, आगे क्वेश्चन है पौधों एंड या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंध्र, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा दिया रहे या रंध्र दिया रहे हैं, तो रंध्र के द्वारा ही पौधे पत्तियों में या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी के जो पूछते संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को कौन सा है? तो नेफ्रॉन होता है। ओके, आगे निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग हो जाएगा यहाँ पे किडनी। उत्सर्जी यानी कि उत्सर्जन तंत्र में किडनी का ही मतलब किडनी के बारे में पढ़ते हैं, तो वृक्क को ही उत्सर्जी अंग कहा जाता है। आगे हम मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग हो जाएगा यहाँ पे गिल्स। ओके, गिल्स होता है इसका आंसर, और यहाँ पे आप किडनी हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे है? तो उत्सर्जन से। इससे पहले पढ़े ना कि वृक्क जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। ओके, फिर आगे क्वेश्चन है सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑब्वियसली सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आदमी का होता है। मनुष्य क्या होता है? आगे फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो बीजांड होता है ना, सॉरी अंडाशय होता है ना, तो वही जो होता है फल में बदलता है। ओके, आगे अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। आगे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ ना तो गोंद है, ना टैनिन है, ना ही रेजिन है, तो फिर क्या भैया? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे चीज़ होते हैं। यहाँ पे गोंद, टैनिन, रेनिन, रेजिन ये सब नहीं होता। आगे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में सी इसका आंसर है, यानी कि 10 जोड़े पाए जाते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका आंसर है सी, लाइपेज। तो वसा पे जो क्रिया करता है लाइपेज ही करता है। ओके, आगे है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। आगे क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। सिंपल सी बात है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधे में। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, वायवीय। ठीक है ना, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वायवीय श्वसन के जरिए मतलब
एनर्जी ज़्यादा अधिक निकलती है। ओके, आगे क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया। तो ये सभी नाइट्रोजनी पदार्थ जो कचरा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे वसा का पाचन करता है कौन? तो वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन यहाँ पे करता है ट्रिप्सिन, ओ सॉरी लाइपेज करता है। वसा का पाचन पहले बताया था ना, लाइपेज होता है। सभी हरे पौधे होते हैं, ये होते हैं सभी हरे पौधे स्वकोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही ये जो होता है ना ब्लड रेड दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन वसा का वसा अम्ल, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज ये काम करता है, वसा अम्ल और ये वसा को वसा अम्ल या तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। आगे मानव हृदय में पाए जाते हैं, हमने बताया था कि सी यानी 4 विषम होता है, 4 चैम्बर होता है। आगे कौन मलेरिया परजीवी है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। आगे कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की होती है मृतजीवी विधि पाई जाती है। एक क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो इसका होता है एस 120/80 होता है। तो समान अनुशीतलन होता है, शीतलन होता है 120 और अनुशीतलन होता है 80 mm। आगे क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर अति अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से पित्तरस, सॉरी यानी इसका आंसर तो यकृत होना चाहिए, लीवर से बड़ा होता है। आई थिंक यही होगा, आप ये गलत है शायद दिया हुआ। आगे ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है या परिक्रम संपन्न होता है, अथवा पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है बी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे अमाशय हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। ओके, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है ए यानी गुलाबी हो जाता है। अल्कोहल की उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी। आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है ए, इसका हो जाएगा आंसर जल का वाहन, जल का वाहन। फिर आगे क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडेंट माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 10x पर 10x जूम करके। ओके, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी एटीपी। एटीपी का फुल मतलब एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। ओके, तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है बी गुरुत्वानुवर्तन। ओके, अगर हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो ये होता है बी निलय द्वारा। ओके, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एस्फेग्नोमैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लसिका ये काम करता है। ओके, आगे मंड परीक्षण के लिए हमारी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, इनमें से सभी के लिए किस किस के लिए? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए यह काम किया जाता है। ओके, आगे कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो हम पढ़े थे पीछे अमीबा ही कूटपाद के जरिए से अपना भोजन तैयार करता है, बनाता है, खाता पीता जो भी हो। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यहाँ पे लीवर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो यहाँ पे आंसर डी हरित लवक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है डी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त बिंबाणु होता है, प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आगे क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया। ओके, आगे क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवापीय श्वसन में बनता है। आगे क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, शायद तब कुछ और होता होगा। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने, आई थिंक 36 होता है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाए बी, श्वसन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वसन। आगे, मानव में डायलिसिस थैली है, ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस जो थैली होता है या नेफ्रॉन होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। आगे क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केंद्रक। किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो केंद्रक के द्वारा। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। किण्वन क्रिया होती है यहाँ पे, किण्वन प्रक्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, दिन में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है ए, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, यहाँ पे हो जाएगा सर डी, अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। आगे क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पत्तियां में स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियां में पाया जाता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग पकड़ लेगा। ओके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसका आंसर हो जाएगा जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के द्वारा। ओके, जल से। आगे क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत दफ़ा हो गया क्वेश्चन ना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है सी, उत्सर्जन से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ए, भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। आगे क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये होता है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सी, अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य। आगे क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका आंसर 20%। ओके, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, पत्तियों में। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होना चाहिए, होती है बी, यानी कि 20 mg, 20 mg होनी चाहिए। ओके, 20 mg होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन के द्वारा ही ऐसा होता है। आगे, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वसन सभी के लिए अनिवार्य होता है, श्वसन होना चाहिए, श्वसन हो जाएगा श्वसन। आगे है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 6। आगे वैसे, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे डी, उत्सर्जन अंग नहीं है। बाकी यकृत, वृक्क, फेफड़े, ये सारे के सारे उत्सर्जी अंग है। आगे, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि विशरण। विशरण होता है, क्रिया का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशरण। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे सी, यानी कि अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, बाकी पक्षी, कीट, मानव इस समय होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है डी, आंसर हो जाएगा जे, प्रक्रम। वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है जे, प्रक्रम। आगे, किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, कछुआ में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है।
पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, द्विदिशीय। निम्नलिखित में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक यहाँ पे हो जाएगा बी, सॉरी पत्ती हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंगक यही है। आगे है रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ए, यहाँ पे प्लाज्मा हो जाता है आंसर। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग, अमाशय के अग्रभाग सॉरी आगे क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, कार्डियक। कार्डियक अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 15 mg। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है डी, 30 mg। फिर क्वेश्चन है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? ए, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैषम होते हैं? तो 4 होते हैं। मेमेलिया वर्ग के अंदर जितने भी जंतु आते हैं वो सभी के हार्ट जो होते हैं 4, उसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। तो यह यहाँ पे बताया है, ठीक है। फिर आगे है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? यहाँ पे हो जाएगा बी, अपेंडिक्स। चाइल का अवशोषण होता है यहाँ पे ए, एलियम में। चाइल का अवशोषण होता है एलियम में। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राणिशम। पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को कहते हैं प्राणिशम। आगे है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, यहाँ पे हो जाएगा एनामेल। मनुष्य के मुख गुहा के कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती थी? यहाँ हो जाएगा सी, 3 जोड़े। फिर क्वेश्चन है मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे आंसर है 11 सेंटीमीटर। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो डी यहाँ पे नहीं है। बाकी गिल्स, ट्रेकिया, फेफड़ा ये सारे श्वसन तंत्र हैं। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धमनिकाएँ। आगे क्वेश्चन है मानव हृदय के निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सिस्टोल। मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? सिस्टोल। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो यहाँ हो जाएगा सी, इसका चीर आंसर हो जाता है, चीर हो जाएगा इसका आंसर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीर। आगे निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? यहाँ पे अपघटन नहीं है, बाकी ये 3 है, अंतर्गण, पाचन और बहिष्करण। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक है, एक नहीं है था यहाँ पे, बाकी 3 है। श्वसन क्रियाविधि में भोज अणुओं का होता है? सी, विघटन। श्वसन क्रियाविधि में भोज अणुओं का होता है विघटन। आगे क्वेश्चन है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, सभी का। प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ये सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका निभाता है रक्त जमाने में। ओके। आगे हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो यहाँ हमने बताया था आपको, सॉरी आयरन होता है। ब्लड में से मैग्नीशियम पाया जाता है आरबीसी में। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? तो बी, यहाँ पे संकुचन होता है। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? तो संकुचन होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पे श्वसन द्वारा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिकाएं में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है? तो यहाँ हो जाएगा पेलिसेड। आगे क्वेश्चन है पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटेक्स। लैटेक्स है ना, हाँ। आगे उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? यहाँ पे डी, इनमें से सभी। उत्तक द्रव भी कहते हैं, लसिका भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीकम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्सर्जन। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो सी, 55% प्लाज्मा होता है। हेमोग्लोबिन एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन होती है? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा डी, 4।
आगे है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोषण। आगे है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? इसका हो जाएगा एनामेल। एनामेल, ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। फुफ्फुस चाप यानी पल्मोनरी आर्च के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3। आगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, किण्वन। ओके, फिर आगे क्वेश्चन है वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस संरचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कैप्सूल। आगे युग्मना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण। आगे क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, एटीपी। श्वसन वर्णक पाई जाती है बी, लाल रक्त कनिकाओं में श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। आगे ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? यहाँ पे डी, हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य के बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? तो ये हो जाएगा नासिका वेश्मों में। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब बाकी 150 क्वेश्चन और बाकी है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो 300 क्वेश्चन अगर एक वीडियो में कराया जाए तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो 300 क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना चाहेंगे। तो ये पहला पार्ट था और अगला पार्ट भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू। ओके, बाय।